आप जो दुनिया देखते हैं, जो ज़िंदगी जीते हैं, क्या वो सच है? हम मानते हैं कि हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद ऐसा नहीं है? हम कठपुतली की तरह हैं। हमें लगता है कि हम खुद नाच रहे हैं, पर हमारे ऊपर कोई और हमारी डोर खींच रहा है। हम अपनी सरकार को दोष देते हैं, अपनी तकदीर को, पर असली खेल तो कोई और खेल रहा है। कोई ऐसा जो आपके घर से हजारों किलोमीटर दूर बैठा है। आपकी रोटी का दाम, आपकी नौकरी का सुकून, आपके बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, ये कोई तकदीर का खेल नहीं है। ये तो एक हिसाब किताब है, एक ऐसी कंपनी का हिसाब जिसके पास आपकी सरकार से भी ज़्यादा ताकत है, और उस कंपनी का नाम है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक के इस राज को समझने के लिए हमें इसके क्रिएटर लैरी फिंक को जानना होगा। एक ज़माने में फिंक ने $100 मिलियन गंवाए थे। उसी नाकामी ने उसे एक सबक दिया, दुनिया को अपने रिस्क का पता ही नहीं है, और फिर उसी सबक से एक ऐसी बड़ी ताकत जन्मी। फिंक ने एक ऐसी चीज़ बनाई जो सब कुछ देख सकती थी, एक सिस्टम जिसका नाम अलादीन रखा। सोचिए, ये कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं, ये तो एक देवता है। ये हर चीज़ देखता है, हर रिस्क का हिसाब लगाता है। आज ये अलादीन $13 ट्रिलियन की दौलत पर नज़र रखता है। ये वो आदमी है जो बादशाहों और प्रेसिडेंट्स को सलाह देता है। ब्लैक रॉक ने जो किया ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। वो दुनिया का नक्शा बनाने वाले और उस नक्शे पे चलने वाले दोनों बन गए। ऐसा लगता है कि जैसे किसी कंपनी के पास सारी दुनिया का खजाना ढूंढने का नक्शा है, और उस खजाने को ढूंढने के लिए सबसे बड़ी किश्ती भी उन्हीं के पास है। शुरुआत एक छोटे से रूम से हुई, आज वो $13 ट्रिलियन की कंपनी है। इतना पैसा समझने के लिए सोचिए, ₹1000 के नोट को आप इतना ऊंचा करेंगे कि वो दुनिया के 4 चक्कर लगाएगा, और फिर भी पैसा खत्म नहीं होगा। ये है ब्लैक रॉक का वैल्यू। ब्लैक रॉक आपको बंदूक दिखाकर नहीं, पैसे दिखाकर कंट्रोल करता है। आप सुबह उठते हैं, जियो का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक रॉक उसका हिस्सा है। टाटा नमक खाते हैं, ब्लैक रॉक उसका हिस्सा है। HDFC बैंक या किसी और बैंक में पैसे रखते हैं, ब्लैक रॉक उसका हिस्सा है। आप पूरे दिन ब्लैक रॉक के साथ ही जीते हैं। और ये सिर्फ आपका आज नहीं है, आपका कल भी उन्हीं के पास है। आपका प्रोविडेंट फंड जो आप बुढ़ापे के लिए जोड़ते हैं, वो भी शेयर मार्केट में लगता है, और शेयर मार्केट का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? ब्लैक रॉक। मतलब आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई, आपकी रिटायरमेंट, वो भी ब्लैक रॉक के हाथ में है। वो आपकी मेहनत से 2 बार प्रॉफिट कमाते हैं। आम आदमी सोचता है मेरे पास पैसे ही नहीं है, ये सब मुझको कैसे असर करता है। ये गलत फहमी है। आपका PF, आपकी इंश्योरेंस, आपका म्यूचुअल फंड, सब इसी सिस्टम का हिस्सा है। जब ब्लैक रॉक को बुखार आता है तो पूरा बाजार बीमार पड़ जाता है, और आपकी जमा पूंजी गायब हो जाती है। आप चाहें या ना चाहें, आप इस गेम का हिस्सा है। हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। हमें लगता है कि हमारा वोट ही सब कुछ है, पर दुनिया में एक और डेमोक्रेसी चलती है, पैसे की डेमोक्रेसी। और इस डेमोक्रेसी में ब्लैक रॉक के पास वेटो का पावर है। वो किसी भी फैसले को रोक सकता है। जब दुनिया पर मुसीबत आती है, सरकारें किनके पास जाती हैं? 2008 और 2020 में अमेरिका की सरकार ने अपना सारा पैसा ब्लैक रॉक को दिया था। वही कंपनी जिनकी वजह से मुसीबत आई थी, उसे ही सब कुछ संभालने का काम दिया गया। मतलब चोर को ही अपनी फैक्ट्री की चाबी दे रहे हैं।
लैरी फिंग को कभी किसी ने कोई वोट नहीं दिया, लेकिन आज हर देश का लीडर उसका इंटरव्यू सुनता है। उसके पास पैसे की एक प्राइवेट आर्मी है जो किसी भी इकोनॉमी को गिरा और उठा सकती है। असली ताकत अब पार्लियामेंट में नहीं, बोर्ड रूम में है। जब ब्लैक रॉक ने पूरी दुनिया के पैसे पर कब्जा कर लिया तो अब उसने नया मिशन शुरू किया है, समझ को बदलने का। उसका नया हथियार है ESG, एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस। दिखावे में तो ये एक अच्छी लड़ाई है, पर अंदर ही अंदर ये दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। ESG एक नया धर्म बन गया है और ब्लैक रॉक उस धर्म के गॉड। वो फैसला करता है कौन पवित्र है और कौन पापी। मसला ये है कि वो खुद ही भगवान है, खुद ही पुजारी है, खुद ही फैसला सुनाने वाला। एक छोटी सी इंडियन कंपनी जो हज़ारों को नौकरी देती है एक दिन में बर्बाद हो सकती है अगर उसे ESG स्कोर कम मिला। वही एक बड़ी कंपनी जो रिपोर्ट लिखवा सकती है वो सेंट बन जाती है। और हमारे किसान जो देश को खाना खिलाते हैं उन्हें अब क्लाइमेट क्रिमिनल कहकर निशाना लगाया जा रहा है। उनकी पुरानी परंपरा, उनकी रोजी रोटी ब्लैक रॉक की एंटी अदालत में गुनाहगार है। ये सिर्फ पैसे की लड़ाई नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी पहचान की लड़ाई है। तो क्या हम हार मान लें? क्या आप अपनी किस्मत उस इनविजिबल महाराजा के हाथ में सरेंडर कर देंगे? नहीं। पहला काम ज्ञान। जानिए आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आपका PF, आपका म्यूचुअल फंड। दूसरा कदम सवाल। अपने नेताओं से सवाल कीजिए, हमारे देश की पॉलिसीज कौन डिज़ाइन कर रहा है। और तीसरा कदम, अपने लोकल बिजनेस को, अपने किसान को, अपने स्टार्टअप को सपोर्ट करिए। जब हमारी अपनी इकॉनमी मजबूत होगी कोई विदेशी शक्ति उसे नहीं झुका पाएगी।